नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा। सी न्यूज पर आप सभी का स्वागत है। सी न्यूज पर वक्त है न्यूज बुलेटिन का, तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की कुछ खास खबरों पर। अलीगढ़ शहर में आवश्यक व अनुमान्य दुकानें खोलने का समय प्रातः 7 से दोपहर 1 बजे तक। हॉटस्पॉट इलाकों में कोई परिवर्तन नहीं। भारत सरकार की गाइडलाइंस के अनुसार ऑरेंज जोन, ग्रामीण क्षेत्र, नगर निकाय व कस्बे में आवश्यक व अनुमानित दुकानें खोलने का समय प्रातः 7 बजे से साढ़े 7 बजे तक। डीएम अलीगढ़ श्री चंद्रभूषण ने आज एसएसपी मुनिराज व सीडीओ अनुनय झा के साथ बैठक की, जिसमें उन्होंने अधीनस्थ अधिकारियों को लॉकडाउन के अक्षरशः पालन को लेकर महत्वपूर्ण निर्देश दिए। डीएम ने बताया कि रेड जोन में कोई परिवर्तन नहीं है। आवश्यक वस्तुओं की दुकानें सुबह 7 बजे से 1 बजे तक खुलेंगी, जिसमें सोशल डिस्टेंस का पालन किया जाएगा। मोहल्ले में किराना की दुकान है तो वह खुलेगी। उस समय अनावश्यक भीड़ इकट्ठा नहीं होनी चाहिए। अगर आवश्यक भीड़ इकट्ठा होती है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। निजी कार्यालय 33% के हिसाब से खुलेंगे, जिसमें मास्क, सैनिटाइजर, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाए। नगर पंचायत व नगर पालिका में सभी एसडीएम को निर्देश दिए गए हैं कि सोशल डिस्टेंस व प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए दुकानें खुलवाई जाएं और इसकी मजिस्ट्रेट लगातार निगरानी करते रहें। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई हो। क्या क्या मुख्य बिंदु रहे? अभी जो थर्ड जो ये लॉकडाउन का जो 15 तारीख का प्रोटोकॉल है वो शासन द्वारा आया है, उसी के संबंध में हमने अधिकारियों के साथ बैठक की है। और उसमें चूंकि अलीगढ़ नगर निगम का क्षेत्र रेड जोन में है, तो रेड जोन में बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं है। सिर्फ आवश्यक वस्तुओं की जो दुकानें हम लोग पहले 6 से 11 तक खोलते थे, 10 तक, अब उसका समय बढ़ा करके 7 से 1 बजे तक कर दिया गया है। शेष जो मोहल्ले हैं जो बस्ती में हैं, जहाँ पर अगर कोई किराना की दुकान है तो उनको भी खोलने के लिए कहा गया है। और बाकी निजी कार्यालय जो है उनको 33% क्षमता से खोलने के लिए कहा गया है। हमारा ग्रामीण क्षेत्र उसमें ऑरेंज जोन में है। ऑरेंज जोन में जो भी गतिविधियां हैं वो सारी अनुमन्य की गई हैं। खास करके औद्योगिक इकाइयों को शुरू किया गया है, कृषि संबंधी कार्य शुरू किया गया है, मनरेगा संबंधित कार्य, पंचायतों का कार्य शुरू किया गया है। और नगरीय क्षेत्र में जो दुकानें, ग्रामीण जो टाउन एरिया और नगर पालिका क्षेत्र में, उसमें एसडीएम्स को निर्देशित किया गया है कि प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग और प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए दुकानें खुलवाई जाए और वहाँ पर लगातार नियमित रूप से मजिस्ट्रेट की तैनाती करके उनकी निगरानी की जाए कि कहीं तो नियमों का पालन नहीं हो रहा है। इसके अलावा शासन के निर्देश के क्रम में जो शराब की दुकानें हैं वो 10 बजे से 7 बजे तक खोलने के निर्देश हैं। उनको एकल दुकानों को खोलने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। कंटेनमेंट एरिया और रेड जोन में दुकानें यथावत बंद रहेंगी। और आबकारी विभाग को भी निर्देशित किया गया है कि वो अपने अधिकारियों को लगा करके बाकायदे इसकी मॉनिटरिंग करते हैं। सर, यातायात को लेकर के चूँकि शहर रेड जोन में है तो कोई भी वाहन अनुमन्य नहीं है। ग्रामीण क्षेत्रों में जो छोटे वाहन, 4 पहिया वाहन है, उसको 50% क्षमता के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में या एक तहसील से दूसरी तहसील में जाने के लिए अलाउ किया गया है। और परंतु इन वाहनों को शहर में आने की अनुमति नहीं है। सर, हरदुआगंज का एक वीडियो आया, हरदुआगंज में एक किसी व्यक्ति ने एक वीडियो जारी किया है, मेरे द्वारा उसका अवलोकन किया गया है। अवलोकन में स्पष्ट है कि वहाँ पर साफ सफाई की व्यवस्था और खाने की व्यवस्था पर्याप्त है, ठीक है। मेरे द्वारा कल ही मुख्य चिकित्सा अधिकारी और मुख्य विकास अधिकारी को भेज करके निरीक्षण कराया गया था, जहाँ पर सारी व्यवस्थाएं मानक के अनुसार पाई गई हैं। ये किसी द्वारा इरादतन शरारत की गई है, उसके विरुद्ध हम कार्रवाई कड़ी से करेंगे। अलीगढ़ से सीनियर संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। पूर्णा तरफगंज थाना अंतर्गत ग्राम सभा गोहनिया जमथा के बगल में रामकिशन तिवारी का बेटा खेत में चारा काटने गया था। वहीं खेत में तेंदुआ मौजूद था, जिसने युवक को घायल कर दिया और सुबह के टाइम लगभग 8 बजे गांव वालों ने हल्ला मचाया तो भाग कर निकल गया। वहीं सूचना पर अपनी टीम के साथ वन दरोगा अनिल कुमार सिंह मौके पर पहुंच गए हैं। आपका क्या नाम है? अनिल सिंह, वन दरोगा तरफगंज। सर, ये आपको सूचना कैसे मिली? मोबाइल पर सूचना मिली हमको 8 बजे। अच्छा, तो 8 बजे आप कितने बजे आए यहाँ? हम वहाँ पहुँच गए थे 8:35 पे। तो आपने यहाँ इस क्षेत्र में देखा तो क्या उसके कुछ पाँव निशान वगैरह कुछ मिले? उसके पैर के निशान हमको मिले हैं जी, और जहाँ वो बैठा था उसका भी निशान मिला है। अच्छा, क्या किसी को उसने काट भी लिया है? राम बाबू हैं ये भानपुर के जी, गोहनिया के, तो उनको काट लिया है। तो वो आई थी गाड़ी और एम्बुलेंस आई थी, वो लेके चली गई गोंडा। अच्छा,
तो ये अब आप अकेले आए हैं? हम आए, हमारे फॉरेस्ट गार्ड जो है वो गोहनिया में है, हम इस समय जमथा में है। अच्छा। पता लगा है, सूचना प्राप्त हुई है मोबाइल से कि जमथा और चूराहा के बीच में है। अच्छा अच्छा मैं अच्छा। यहाँ पे कोम्बिंग कर रहा हूँ। ये किस जगह आप इस समय खड़े हैं? हम इस समय चूराहा और जमथा के मध्य में हैं अच्छा जी। और ग्रामवासियों के साथ कोम्बिंग कर रहे हैं। अच्छा, ये सब ग्रामवासी हैं यहाँ के। भाई साहब, क्या नाम है आपका? राहुल पाटिल। ये अभी आपको ये पता चला कि गोहनिया ग्राम सभा में किसी लड़के को काट लिया है सुबह 8 बजे। तो उस लड़के का क्या नाम है आप जानते हैं? राम बाबू तिवारी। उनके पिताजी का क्या नाम है? रामकिशन तिवारी। रामकिशन तिवारी। वो उसकी उम्र लगभग आप जानते हैं? लड़के की जी लगभग 26-20 साल का होगा जी। और वो लड़का इस समय कहाँ गया? सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर किस? पूर्णा से सीनियर संवाददाता शिवराम पांडे की रिपोर्ट। लॉकडाउन 3 में काफ़ी तरह की छूट मिल गई है, जिनमें सुबह 10 बजे तक खुलने वाला बाजार सुबह 7 बजे से दोपहर 1 बजे तक खुलेगा। वहीं 22 मार्च से बंद चल रहे शराब के ठेके भी आज सोमवार से खुलने के आदेश हो गए हैं। मदिरा के सेवन करने वालों की खुशी का अंदाज़ा इसी दृष्टि से लगाया जा सकता है कि सुबह से ठेके के बाहर लोग लाइन लगाकर खड़े हैं। दरअसल लॉकडाउन 3 में सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक शराब के ठेके खुलने का आदेश पारित हुआ है, क्योंकि राजस्व को काफ़ी नुकसान हो रहा है। लेकिन सुबह 10 बजे शराब के ठेके नहीं खुले तो शराब का सेवन करने वालों में मायूसी दिखने लगी। जिला आबकारी अधिकारी धीरज शर्मा का कहना है कि आज ठेके खुलने का समय निर्धारित किया गया है, लेकिन जब तक हर ठेके वालों को लाइसेंस प्रोवाइड नहीं कर दिया जाएगा तब तक ठीक तरह से ठेके नहीं खुलेंगे। वहीं जारी हुए गाइडलाइंस के अनुसार सोशल डिस्टेंस, मास्क व सैनिटाइजर का विशेष ध्यान रखा जाना अनिवार्य होगा। सर, आपका भी जो दुकान है वो खोलने के जो निर्णय लिया गया था उसमें क्या प्रोसेस चल रहा है? बेटा, उनको सबको लाइसेंस आज जारी कर दे रहे हैं। लाइसेंस ही मैं साइन कर रहा हूँ, वो लाइसेंस जारी कर दे रहे हैं उन लोगों को। और सोशल डिस्टेंसिंग के संबंध में उन लोगों को कहा गया है कि 1-1 मीटर की दूरी पे गोल घेरे बना लें, अपनी दुकानों पे ग्लव्स, सैनिटाइज़र, मास्क वगैरह का अरेंजमेंट कर लें। उसके बाद उन दुकानों का संचालन करा जाएगा। सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करें। पहले इसी के संबंध में लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया चल रही है। अच्छा, जिस तरह से ये मतलब कितने देर से स्टार्ट हो रहा है? 10 बजे का समय दिया है। बेटा, जैसे ही ये अपनी तैयारियां पूर्ण कर लेते हैं उसके उपरांत ही खुल पाएगा। पहले सोशल डिस्टेंसिंग हमारी टॉप प्रायोरिटी है, अगर वो फॉलो होगी उसके बाद ही दुकान का संचालन संभव है। नहीं, रिन्यूअल भी कराया, रिन्यूअल के बाद में होगा सर? नहीं, रिन्यूअल हो चुका है ऑलरेडी दुकानों का हो चुका है। ई लॉटरी भी हो चुकी है दुकानों की। अभी हमारी 41 दुकानें मदिरा की उठना अवशेष है, केवल उनका लॉटरी प्रक्रिया बाकी है। बाकी सब दुकानों का व्यवस्थापन हो चुका है। अच्छा, पूरे शहर में खोले जा रहे हैं, क्या नियम है? जी, कंटेनमेंट एरिया जो हैं, हॉटस्पॉट जो हैं, उनको छोड़कर बाकी देहात और शहर में सारी दुकानें खुलने को संचालित करने का प्रस्ताव है। तो आज तक कितने बजे तक खुल जाएगी? मैं आपको वही बता रहा हूँ कि जैसे ही ये लोग अपनी फॉर्मेलिटीज़ पूरी कर लेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग क्योंकि मेन चीज़ है, गोल घेरे इनके दुकान के पास खिंचवा लें, सैनिटाइज़र, मास्क की व्यवस्था कर लें और लाइसेंस अपने ले जाएं, तब दुकानों को संचालन कर सकते हैं। भीड़ अगर पाई जाती है तो किस तरह की कार्रवाई की जाएगी? दुकान की भीड़ के लिए एक संबंध में कह दिया गया है कि वहाँ की संबंधित पुलिस उसको देख रही है। हमारे डिपार्टमेंट की टीमें भी मूवेबल हैं, वो भी टीमें जा रही हैं। और अगर ऐसी कोई स्थिति आए तो दुकान को तत्काल बंद कर अपने आप स्वतः ही बंद कर लें, ये सबको निर्देशित कर दिया गया। अगर ज़रूरत से ज़्यादा भीड़ इकट्ठी हो रही है और सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो नहीं कर रही है तो दुकान बंद कर दें। थैंक यू। क्या नाम है आपका? संजय गोयल नाम है मेरा। क्या काम है आपका? 4 दुकानें हैं, सराय लबरिया, भारद्वारी, बुलर रोड, बियर की और देसी की। तो क्या प्रोसेस चल रहा है उसको दुकानों को? 22 तारीख से लॉकडाउन में बंद थी दुकानें। आज शासन का आदेश हुआ है खोलने के लिए, और 10 बजे से खोलने के लिए आदेश हुआ है, 10 बजे से 7 बजे तक के लिए। उसको उन्होंने जो दिशा निर्देश दिए डी सामने, उसको सुनकर उसी व्यवस्था से दुकानें खोली जा रही हैं। सोशल डिस्टेंसिंग के लिए इन्होंने 1-1 मीटर पे गोल घेरे बनाने के लिए, हाथ में दस्ताने के लिए, जिस पर नकाब नहीं होगा उसको शराब नहीं दी जाएगी। एक व्यक्ति को केवल 3 क्वार्टर दिए जाएंगे, एक व्यक्ति को 4 बियर दी जाएंगी, 2 क्वार्टर दिए जाएंगे। ये इन्होंने बहुत सारी व्यवस्था बताई गई है। अलीगढ़ से सीनियर संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। देश में 21 मार्च से जनता कर्फ्यू व लॉकडाउन के तीसरे चरण में टिहरी, पर्यटन नगरी, मंसूरी व हल्द्वानी आदि स्थानों में शराब की दुकानें 4 मई सुबह 7 बजे जैसे ही मैखाने खुले
तो लोगों की लंबी लंबी कतारें लगती दिखाई दी और लोग की हल्द्वानी शहर की खुली एकमात्र शराब की दुकान में शराब खरीदने में भारी लोग पहुंच गए हैं। इस दौरान प्रशासन और पुलिस को शराब खरीदने आए लोगों को सोशल डिस्टेंस का पाठ पढ़ाना भी पड़ा, लेकिन उनका असर नहीं दिखा। अधिकारी के निर्देश अनुपालन में आज सुबह 7 बजे आपके ओके होटल की दुकानें खोली गई, उसको अनुपालन करा गया। उसके बाद हम यहाँ आए। अब आपके मंगल पड़ाव में शराब की दुकान खुलवाने के लिए दुकान खोली है, किस तरह निर्देश दिए गए हैं? शहर के लिए जो जिलाधिकारी के आदेश अनुपालन में है, शहर की दुकानों के आदेश 7 बजे से सुबह 4 बजे तक खोलने आदेश दिए गए हैं और कुछ दुकान अभी खुल गई, एक दुकान खोल दी, बाकी दुकान खोलने जा रहे हैं। सर कितनी दुकानें अब तक खुली हैं? अब तो एक दुकान खुली, दूसरी दुकान खोलने जा रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग के पुलिस प्रशासन कह दिया गया, सोशल पालन करेंगे। सर रेट को लेकर रेट के बाद देखा जाए, रेट लिस्ट लगाएंगे, रेट जो भी रेट होगा शासन मानक के अनुसार उसमें अब करेंगे, उसके उत्तराखंड से सीनियर संवाददाता मोहन थपलियाल की। सी न्यूज के इस न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सी न्यूज। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।